ठीक है, चलिए शेयर करते हैं कुछ अलग, है ना? हाँ, हाँ। नहीं, 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 ज़रूरी नहीं है। ल डॉक्टर बनने के बाद लाइब्रेरियन कौन बनेगा? हाँ, साइंस के कुछ हो सकता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हो कि जो ये कहती है कि आप साइंस बैकग्राउंड से होना ज़रूरी है, लेकिन मैं खुद एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में रह चुका हूँ लाइब्रेरियन, और मेरा आर्ट्स बैकग्राउंड था। उसके बाद मेरी सेकंड जो जॉब थी वो रिसर्च लाइब्रेरी में एक इंडस्ट्री में थी, ठीक है? तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका बैकग्राउंड कौन-सा हो। हाँ, कभी-कभी कुछ क्योंकि ये प्रिज़म्पशन होता है ना कि आर्ट्स वाले को साइंस नहीं आएगा, है ना? और स आर्ट्स वाले को मेडिकल टर्म्स कैसे समझ में आएँगे, तो ये प्रिज़म्पशन हो जाता है। और उन प्रिज़म्पशंस के बेस पे कभी-कभी यूनिवर्सिटीज़ इस तरह की कंडीशन रख देती है। लेकिन जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होगी या गवर्नमेंट ऑर्गनाइज़ेशंस होगी, वो उस तरह की कंडीशन शायद नहीं रख पाएगी, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। नहीं, 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 उससे उससे मिस इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, उससे मिस इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। वो आप सब्जेक्ट नॉलेज होने से मिस इन्फॉर्मेशन होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है? मिस इन्फॉर्मेशन के रीजंस ही अलग होते हैं। वो ऐसा जरूरी नहीं कि आर्ट्स का व्यक्ति है वो साइंस पढ़ रहा है इसलिए मिस इन्फॉर्मेशन होगा, या साइंस का व्यक्ति है वो हिस्ट्री के बारे में बात कर रहा है इसलिए मिस इन्फॉर्मेशन होगा, ऐसा नहीं है। वो चीज़ें इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है, और एज ए लाइब्रेरियन हमारा काम उस इंफॉर्मेशन के अंदर घुसना नहीं है। हमारा काम यूजर को ये बताना है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, वो अगर लाइब्रेरी से कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस हो रही है, तो वहाँ पे हमारे रोल कहाँ आते हैं? हमारे रोल आते हैं कि हम जो एक्विजिशन करें, ठीक है, जो बुक को हम खरीद रहे हैं वो बुक ऑथेंटिक बुक्स होना चाहिए, अच्छे पब्लिशर से आई हुई बुक्स होना चाहिए, ठीक है? और अच्छे लेखक के द्वारा लिखी हुई बुक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी उठ के कुछ भी लिख रहा है और हम उनको लेके लाइब्रेरी में बसा लिए, ठीक है? तो वो उस चीज़ पे हमें ध्यान रखना है। और यूज़र के पार्ट पे हमें उन्हें ट्रेन करना होता है, इंफॉर्मेशन लिटरेसी, ठीक है? उसको हम इंफॉर्मेशन लिटरेसी बोलते हैं। कि अब केवल लिटरेसी की ज़रूरत है ऐसा नहीं है, अब हमें इंफॉर्मेशन लिटरेसी, यूज़र्स को इंफॉर्मेशन लिटरेट करना है। और इसकी ज़रूरत तो मैं कहता हूँ कि क्लास 5 से शुरू हो जाना चाहिए, ठीक है? क्योंकि वहीं से यूज़र्स को बताना ज़रूरी है कि आप लोग जो इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहे हो आज, हम लोग जितनी इंफॉर्मेशन हम लोग बुक्स में एक्सेस करते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम फेसबुक के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, गूगल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू एक्सेस करते हैं। करेक्ट और रॉन्ग, ठीक है ना? हाँ, तो हाँ, तो वहाँ पे अब वो सोर्सेज़ अगर हम यूज़ कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए, तो फिर वो इन्फॉर्मेशन कौन जनरेट कर रहा है? कौन उनको बना रहा है? उस वो जो व्यक्ति वो इन्फॉर्मेशन लिख रहा है, क्या उसके पास इतनी ऑथॉरिटी है या इतना उसके पास नॉलेज है कि वो उस चीज़ को लिख सके? उसके अंदर वो जो लिख रहा है उसमें कितना कंटेंट सही है, कितना गलत है? ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें ध्यान देना है। और इसके बारे में जब हम यूज़र को बताते हैं तो उस प्रोग्राम्स को कहते हैं इन्फॉर्मेशन लिटरेसी लिटरेसी प्रोग्राम। तो वो हर जगह होना चाहिए। अगर आप में से कोई ऑलरेडी लाइब्रेरी में काम कर रहा है तो जब आप ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स करते हैं, नए यूज़र्स आते हैं उनको लाइब्रेरी के बारे में बताते हैं, तो आप इन्फॉर्मेशन लिटरेसी का भी कुछ पार्ट वहाँ पे ऐड कीजिए, ठीक है? कि आप एज़ अ यूज़र यूज़र्स को इन्फॉर्मेशन लिटरेसी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? उन्हें पता होना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन किस तरह की हो सकती है, उसे एक्सेस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे उसको एनालाइज़ करना चाहिए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, लेट्स स्टार्ट स्टार्ट करते हैं अभी तो हम। ठीक है, इसका मैंने टॉपिक रखा है इन्फॉर्मेशन, रियलिटी और मिथ, ठीक है? जो हम बात करते हैं इन्फॉर्मेशन की, आज इन्फॉर्मेशन युग में रह रहे हैं हम, या फिर नॉलेज सोसाइटी भी कहा जाता है इस सोसाइटी को इन्फॉर्मेशन सोसाइटी भी कहा जाता है। क्या वो सचमुच में इन्फॉर्मेशन सोसाइटी है या कुछ और ही चल रहा है वहाँ पे, ठीक है? तो डिस्क्लेमर है एक छोटा सा कि जो भी हम यहाँ पे एग्जांपल्स यूज करेंगे वो सारे किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं है, वो सारे एज
एज एन इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उन एग्जाम्पल्स से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, गलत किस तरह से इंफॉर्मेशन फैलाई जा सकती है। कुछ बार कंटेंट सही होता है, उसकी एनालिसिस गलत होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। अगर इंफॉर्मेशन की बात की जाए तो इंफॉर्मेशन के साथ रिलेटेड कई शब्द है, ठीक है। ये सारे आप हर सोशल मीडिया उससे जुड़ा हुआ है, अब तो मीडिया भी उससे जुड़ गया है, ठीक है। मीडिया से भी आप पूरी अपेक्षा नहीं रख सकते या पूरी उसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते कि उनसे जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो सही होगी, ठीक है। मीडिया में जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन कम प्लस उनका जो कॉन्सेप्शन है वो ज़्यादा हमें दिखाया जाता है। तो आज जो टॉपिक है हमारा, उसमें हम प्रेजेंट ईरा की बात करेंगे। प्रेजेंट ईरा क्या है? प्रेजेंट ईरा इंफॉर्मेशन की ईरा है, ठीक है। यहाँ पे हम अपने आप को इंफॉर्मेशन सोसाइटी कहते हैं। इकोनॉमिक्स की बात करें तो हम कहते हैं कि नॉलेज इकोनॉमी चल रहा है या इंफॉर्मेशन इकोनॉमी चल रहा है, कि जितनी भी जितने भी देश हैं, ठीक है, वहाँ पे जो भी बिजनेसेस चल रहे हैं उसमें से बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं, वो इंडस्ट्रीज के इंफॉर्मेशन से रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं। अगर आप बात करें कि देश की दुनिया की टॉप कंपनीज की, ठीक है, कौन सी है दुनिया की टॉप कंपनीज? एनीवन? दुनिया की जो टॉप अरे शायद, अच्छा ये बढ़ नहीं रहा था क्या आगे? ओके, ठीक है, ठीक है। तो प्रेजेंट ईरा जो है इंफॉर्मेशन की एरा है। सोसाइटी हम कहते हैं कि नॉलेज सोसाइटी है, इंफॉर्मेशन सोसाइटी है। इकोनॉमी हम नॉलेज इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है, कि आज की इकोनॉमी जो है इंफॉर्मेशन इकोनॉमी या नॉलेज इकोनॉमी है, ठीक है। और अभी की अगर सबसे बड़ी कंपनीज की अगर बात करोगे ना, तो टॉप 10 में लगभग 6 कंपनीज जो है वो इंफॉर्मेशन से के साथ रिलेटेड है। ओके, मेटा, गूगल, फिर और एक कौन सी इंडस्ट्री है जिसने कार बनाई थी, टेस्ला, ठीक है। और भी जो कंपनीज आप टॉप 10 कंपनीज देखेंगे, उनमें से जो सबसे ज्यादा बड़ी कंपनीज है वो सारी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। उनके खुद के प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन से रिलेटेड ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो उनकी पूरी इकोनॉमी इंफॉर्मेशन के ऊपर चलती है, और रोल वहाँ पे इंफॉर्मेशन का बहुत ज़्यादा होता है। इंफॉर्मेशन जिसके पास है वो कितना भी पैसा उससे कमा सकता है। आज पैसा इंफॉर्मेशन को नहीं खींच रहा है, इंफॉर्मेशन पैसे को खींच रही है, ठीक है। इंफॉर्मेशन का पावर पैसे से ज़्यादा बढ़ गया है। और इस सोसाइटी में क्योंकि सोशल मीडिया आ गया है, तो जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, हाई फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया है। जैसे मैंने अपने कई बार ये कहा है कि हर सोशल मीडिया के एज में हर 4-5 साल में पूरी दुनिया में जितनी इंफॉर्मेशन है वो डबल हो जाती है, ठीक है। उसमें डुप्लीकेशंस भी होता है और उसको रिफाइन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, ठीक है। और इसी इसी चीज़ को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। और बात केवल अगर हम बेसिक करें कि इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक है, तो इंफॉर्मेशन मास्टर्स की क्लास मैंने जब ली थी तो मैंने ये कहा था कि अगर बेसिक इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो इंफॉर्मेशन की बेसिक डेफिनेशन है, इंफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस्ड डेटा। डेटा को जब हम किसी कॉन्टेक्स्ट के साथ जोड़ देते हैं, उसे मीनिंगफुल बना देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? वो एक इंफॉर्मेशन बन जाती है, ठीक है। फ्लोरिडी ने 2010 में कहा था कि वेल फॉर्म्ड मीनिंगफुल डेटा, ठीक है, ऐसा डेटा जिसे हम किसी फॉर्मेशन में ढाल देते हैं, वेल फॉर्म्ड, ठीक है, और वो कही जाती है इंफॉर्मेशन। बेटसन ने 1980s में कहा था कि इंफॉर्मेशन इज अ डिफरेंस दैट मेक अ डिफरेंस, ठीक है। इंफॉर्मेशन एक ऐसी चीज है जो आपको दूसरों से अलग कर देगी, है ना। आप अगर हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हमें ज़्यादा फैक्ट्स हमारे पास है, हमारा नॉलेज ज़्यादा है, तो हमको वो अपने आप ही दूसरे लोगों से अलग कर देगी, विल बिकम ऑड वन आउट, ठीक है। और बकलैंड ने 1991 में कहा था इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ प्रोसेस, नॉलेज एंड थिंक, ठीक है। इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में हो सकती है? उन्होंने कहा था कि इंफॉर्मेशन एक प्रोसेस भी हो सकती है, नॉलेज भी हो सकती है, और थिंग्स कुछ वस्तु के रूप में भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। 2011 में बट उन्होंने कुछ चीज़ें वहाँ पे ऐड की और उसके बाद बहुत सारी डिबेट्स, इंफॉर्मेशन जो
डेफिनेशन है इन्फॉर्मेशन की उस पर शुरू हो गई थी। उन्होंने कहा इन्फॉर्मेशन इज मीनिंगफुल कम्युनिकेटिव एक्शन दैट एम्स एट ट्रूथ क्लेम्स एंड कंडीशंस। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन क्या है? एक मीनिंगफुल कम्युनिकेशन कम्युनिकेटिव एक्शन होना चाहिए, यानी जिसे हम कम्युनिकेट कर सकें। ऐसी कोई चीज जिसे हम किसी और को नहीं दे सकते वो इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकती। इन्फॉर्मेशन का सबसे बेसिक जो वो है एट्रीब्यूट वो यही है कि वो कम्युनिकेबल होना चाहिए। ठीक है, और उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि उसका जो एम है वो ट्रूथ के साथ होना चाहिए। ठीक है, अगर उसमें ट्रूथ नहीं है, सच्चाई नहीं है, तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, फ्लोरिडी ने फिर अपनी जो डेफिनेशन है उसको चेंज किया। उन्होंने उनकी 2010 की जो डेफिनेशन थी उस समय उन्होंने कहा था कि वेल फॉर्म मीनिंगफुल डेटा इज इंफॉर्मेशन, लेकिन यहाँ पे उन्होंने फिर 2011 में उस डेफिनेशन को चेंज कर दिया। उन्होंने कहा वेल फॉर्म मीनिंगफुल एंड ट्रूथफुल डेटा। ठीक है, वो डेटा सही भी होना चाहिए, अगर वो गलत है तो वो इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर अलग अलग इस इन चीज़ों पे डिस्कशन चलती रही है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं जो ये नहीं मानते कि जो ट्रूथ है वो उसका एलिमेंट होना चाहिए, वो होना ही चाहिए उसमें सच्चाई। ठीक है, कुछ ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि जो ट्रूथ है वो उसका एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर किर्क, फ्लोरिडी, ड्रेट्स्के इनकी बात करें तो ये मानते हैं कि इंफॉर्मेशन जो टर्म है इसके अंदर सच्चाई होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ और की बात की जाए, फॉक्स की, स्क्रंटनो की, पैसिनी की, तो इन्होंने ट्रूथफुलनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा बल नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन अभी भी ये सारे जो स्कॉलर्स हैं जो इंफॉर्मेशन थियरीज में डिस्कशन करते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन थियरीज के ऊपर बात करते हैं, ये अभी भी किसी कॉमन नतीजे पे नहीं पहुंचे कि ट्रूथफुलनेस वहाँ पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम भी सोच सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप कुछ सोच सकते हैं इसके अंदर, कुछ अपना योगदान दे सकते हैं, तो आप भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो जो रिसर्चर्स हैं बहुत सारे, उन्होंने ट्रूथफुलनेस को उसका कंपोनेंट माना है। ठीक है, कि ट्रूथफुलनेस उसमें इंफॉर्मेशन में होना चाहिए, अगर इंफॉर्मेशन में ट्रूथफुलनेस नहीं है तो फिर वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो अब वहाँ पे दो चीज़ें हैं कि क्या जो ये चीज़ें हम चार तरह की कैटेगरीज में हम इंफॉर्मेशन को बांट रहे हैं, वो क्या इंफॉर्मेशन के टाइप हैं या इंफॉर्मेशन के काउंटर फीट्स हैं। ठीक है, काउंटर फीट्स का मतलब पता है ना, बहरूपिया जो बोलते हैं, वो नहीं होता है। ठीक है, जो वो दिखाई देता है वो कुछ और ही होता है, तो वो फिर इन्फॉर्मेशन नहीं हुआ, वो उसके काउंटर फिट्स हुए। और कुछ कहते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन के टाइप्स भी हैं, वो इन्फॉर्मेशन है, ट्रूथफुलनेस इन्फॉर्मेशन में जरूरी नहीं है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन के टाइप्स हो जाएंगे। तो वो टाइप्स या वो काउंटर फिट्स कौन कौन से हैं? वो काउंटर फिट्स या टाइप्स हैं मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, प्रोपागेंडा एंड आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ऑब्सोलेटेड इन्फॉर्मेशन। ऑब्सोलेटेड इन्फॉर्मेशन ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो किसी पर्टिकुलर समय पे तो सही होती है, लेकिन कुछ समय गुजरने के बाद वो ऑब्सोलेट हो जाती है, वो पुरानी हो जाती है। ठीक है, उस समय उस इंफॉर्मेशन का कोई अर्थ नहीं रहता है। ठीक है, जैसे अगर आप अभी व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आपको मिले कि ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया है, तो वो क्या हुआ? वो किस तरह की इंफॉर्मेशन होगी? वो आउटडेटेड इंफॉर्मेशन होगी। हाँ, उनका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन वो दिसंबर के आसपास हुआ था, अब उस इंफॉर्मेशन का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, तो वो हम उस इंफॉर्मेशन को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ऋषभ पंत का 2-3 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था। ठीक है, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी हमारे पास आ जाती है कि जो 10 साल 15 साल पुरानी है ना, और उसके फोटोज या वीडियोस अगर आपको अभी भेज दे कोई तुरंत, तो फिर हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या अभी की घटना है या 10 साल पुरानी घटना है। तो वहाँ भी इन्फॉर्म जो यूजर होता है वो क्या हो सकता है, वो कंफ्यूज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो फर्स्ट इसका टाइप है या काउंटरफीट है वो है मिस इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मिस इन्फॉर्मेशन एक ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है या उसका काउंटरफीट होता है जहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो गलत होती है, लेकिन वो अनइंटेंशनली फॉल्स होती है। ठीक है, मिस इन्फॉर्मेशन इज इन्फॉर्मेशन विच इज अनइंटेंशनली फॉल्स, यानी जहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है
उसका इंटेंशन ये है कि आपको वो चीट ना करे, ठीक है। उसे नहीं पता होता है कि वो इंफॉर्मेशन जो दे रहा है कि वो गलत इंफॉर्मेशन है, ठीक है। सेंडर इज अनअवेयर ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन और हिज इंटेंशन इज नॉट टू चीट और डिसीव एनीवन बाय स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन है, जहाँ पे गलती से आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना, तो वो मिस इन्फॉर्मेशन में आती है। यानी वो इन्फॉर्मेशन गलत है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है उसका इंटेंशन गलत नहीं है, उसको भी उतना ही पता है जो आपको वो बता रहा है। ओके। दूसरा जो इसका टाइप है या काउंटरफिट है वो है डिस इन्फॉर्मेशन। अब डिस इन्फॉर्मेशन जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन से अलग होती है। डिस इन्फॉर्मेशन गलत भी होती है या इनकरेक्ट होती है और वो या फॉल्स होती है, ठीक है। उसके साथ साथ जो मिस इन्फॉर्मेशन में नहीं है, ठीक है, जो सेंडर होता है उसकी इंटेंशन जो है वो गलत नहीं होती है, उसको किसी को चीट नहीं करना होता है। लेकिन डिस इन्फॉर्मेशन में जो सेंडर होता है उसकी इंटेंशन भी गलत होती है, उसकी इंटेंशन यही होती है कि वो आपको किसी तरह से चीट कर ले या आपको डिसेप्ट करें, ठीक है। तो सेंडर ऑफ द इंफॉर्मेशन इज वेरी मच अवेयर अबाउट द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इज विलिंग टू डिसीव द रिसेप्टर ऑफ द इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंडर होता है उसको पता होता है कि जो इन्फॉर्मेशन वो दे रहा है वो गलत है, और उस गलत इन्फॉर्मेशन के जरिए वो आपको डिसेप्ट करना चाहता है या फिर आपको भ्रमित करना चाहता है, वो इन्फॉर्मेशन होती है डिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। मार्शल मास्टर्स ने कहा था कि द गोल ऑफ डिस इन्फॉर्मेशन इज टू सब्जुगेट पीपल, अ नेशन और इवन ए अन एंटायर स्पीसीज फॉर दैट मैटर, ठीक है। तो जो डिस इन्फॉर्मेशन होता है उसका गोल क्या है, उसका गोल है लोगों को बेवकूफ बनाना। एक राष्ट्र, ये केवल एक व्यक्ति की तक सीमित नहीं होता है, लेकिन ये पूरे देश या कभी कभी पूरी स्पीसीज, ठीक है, पूरी कम्युनिटी को भी उसके अंदर शामिल कर लेता है। पूरी दुनिया भी उस मिस इन्फॉर्मेशन या उस डिस इन्फॉर्मेशन के छलावे में आ जाती है। और डिस इन्फॉर्मेशन का जो गोल है वही वो, उसका गोल ही वही होता है कि उन्हें लोगों को सब्जुगेट करना है, ठीक है। ना केवल इंडिविजुअल लेवल पर बल्कि नेशनल लेवल पर, ठीक है, या इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है। देन जो थर्ड इसका एक और टाइप है या उसका काउंटरफिट कहें तो वो है प्रोपागेंडा, ठीक है। और प्रोपागेंडा जो होता है ना वो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन इन दोनों से ज्यादा डेंजरस होता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन विच इज बायस्ड इन नेचर स्प्रेड थ्रू एनी मीडिया, ठीक है। एनी ये ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो हो सकता हो कि गलत ना हो, ठीक है, लेकिन वो क्या होती है, वो बायस्ड होती है और वो किसी भी तरह के मीडिया के थ्रू स्प्रेड की जा सकती है। वो व्हाट्सएप हो सकता है, वो न्यूज़ चैनल हो सकता है, वो न्यूज़पेपर हो सकता है, वो सोशल मीडिया हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, ट्विटर हो सकता है, विकी के पेजेस हो सकते हैं, ब्लॉग्स हो सकता है, न्यूज़ आर्टिकल्स हो सकते हैं, कोई भी फॉर्म हो सकता है। कोई ऐसा फॉर्म नहीं है जहाँ पे प्रोपागेंडाज नहीं हो सकता। इवन इन बुक्स इट कैन बी डन, ठीक है। बुक्स भी हो सकती है जिसके अंदर प्रोपागेंडा फैलाया जा रहा हो, ठीक है। इट मे बी करेक्ट और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ स्ट्रक्चर्ड इन बायस्ड वे टू मैनिपुलेट द पीपल, ठीक है। ये किस तरह की, इसमें ये ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो सही भी हो सकती है या गलत भी हो सकती है, दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो आपके लिए वो उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसमें कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो सही हो सकती है, कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी हो सकती है जो गलत हो सकती है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर जो एनालिसिस है, ठीक है, उसकी जो एनालिसिस है वो उसके अंदर इस तरह से फिट की जाती है कि वो भी आपको एनालिसिस की तरह नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन की तरह लगेगी, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन दैट कंटेन्स डॉक्ट्राइन हिस्ट्री आइडियाज विथ एनालिसिस, हिस्ट्री हो सकती है उसके अंदर, उसमें कुछ प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, उसमें कुछ आइडियाज हो सकते हैं, और उन सब चीज़ों के साथ साथ क्या होती है, एनालिसिस होती है, ठीक है। और उसके साथ जब एनालिसिस को जोड़ दिया जाता है तो जो रीडर है वो उसमें डिफरेंस नहीं कर पाता है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या है और एनालिसिस क्या है, ठीक है। और न्यूज़पेपर या फिर न्यूज़ चैनल्स, उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है लोगों तक सच्चाई पहुंचाना या फिर इंफॉर्मेशन को पहुंचाना। उनका काम लोगों के जो दिमाग हैं, ठीक है, उसको
को कमजोर करना ही नहीं होता है, ठीक है। वो कमजोर किस तरह से कर सकते हैं, वो उसको अपनी एनालिसिस किसी और के ऊपर थोपने से कमजोर किया जा सकता है, ठीक है। बुक्स में जो स्कॉलर्स लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, वो अपने विचार लिखते हैं, वो अपनी एनालिसिस लिखते हैं। पीएचडी में जो थीसिस हम लिखते हैं वहां पे हम अपनी एनालिसिस लिखते हैं, ठीक है। और जो बुक राइटर होते हैं या फिर जर्नल में राइटर्स होते हैं वो अपना रिसर्च करते हैं, उस रिसर्च के बेस पे अपनी एनालिसिस वो ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और उस आधार पे हम ये कहते हैं कि ये जो लोग हैं, बुक राइटर्स हैं या जर्नल के लेखक हैं, ठीक है, इन लोगों में क्या है, इन लोगों के पास वो एबिलिटी है या वो क्वालिफिकेशन है कि वो उस चीज़ की एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सोशल मीडिया के एज में जिन लोगों के पास ये एबिलिटी नहीं है, ठीक है, वो लोग भी एनालिसिस करते हैं और आप तक गलत इंफॉर्मेशन या गलत एनालिसिस को भेजते हैं और आपको प्रेशराइज करेंगे, ठीक है, मेंटली प्रेशराइज करेंगे कि आप उनकी भेजी हुई इंफॉर्मेशन को भी एक्सेप्ट करें और उनके द्वारा भेजी हुई एनालिसिस को भी एक्सेप्ट करें। तो इंफॉर्मेशन फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट्स बदलते नहीं है, लेकिन एनालिसिस डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। आप किसी चीज को पढ़ रहे हो, आप उसको कैसे एनालाइज कर रहे हो, आप उन फैक्ट्स के साथ कौन से और फैक्ट्स को जोड़ के देख सकते हो, ठीक है, और तब जाके आप किसी चीज की एनालिसिस करते हो। लेकिन जो इंफॉर्मेशन या जो प्रोपागेंडा जिन्हें हम कहते हैं, उस प्रोपागेंडा का जो एट्रीब्यूट है वो यही है कि उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो या तो सही होती है या गलत होती है या फिर सही और गलत दोनों हो, लेकिन उसके साथ जो एनालिसिस होती है वो बहुत ज़्यादा बायस्ड होती है, ठीक है। द पीपल हु रिसीव द इंफॉर्मेशन इज एक्सपेक्टेड टू एक्सेप्ट द रेडीमेड कंक्लूजन, ठीक है। तो उसके अंदर जो कंक्लूजन दिया हुआ है वो भी आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ऐसे वो मैसेज बनाए जाते हैं, ठीक है, या फिर वो इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। In short, it is one-sided communication favoring a party, an institution or a cause, ठीक है। तो इस तरह के जो को ये होती है इंफॉर्मेशन, वो किसी एक चीज को फेवर करते होते हैं क्योंकि वो बायस्ड होती है, ठीक है। ये एक वेन डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। मिस इन्फॉर्मेशन है एक तरफ जो वेन डायग्राम के दो पार्ट है, एक में फॉल्स है और एक है हार्मफुल, ठीक है। जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो फॉल्स होती है और जो प्रोपागेंडाज होते हैं वो क्या होते हैं, वो हार्मफुल भी होते हैं, वो हार्मफुल होते हैं। और डिस इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत भी होती है और वो हार्मफुल होती है क्योंकि वो गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन क्योंकि इंटेंशन यहाँ पे गलत नहीं होता है, इसलिए वो केवल फॉल्स के उसमें आती है, वो वहाँ पे हार्मफुलनेस उसका एक एट्रीब्यूट नहीं होता है। लेकिन डिस इन्फॉर्मेशन क्या होती है, डिस इन्फॉर्मेशन गलत तो होती ही है, उसके साथ साथ उसका ऑब्जेक्टिव भी होता है कि वो लोगों को हार्म करें। और जो प्रोपागेंडा होता है वो जरूरी नहीं है कि वो फॉल्स हो, उसके अंदर सच्चाई भी हो सकती है, लेकिन वो हार्मफुल होता है क्योंकि वो बायस होता है, वो उस तरीके से फ्रेम किया जाता है कि लोगों के दिमाग पे वो असर कर सके, ठीक है। तो कुछ ये एग्जाम्पल्स हैं, ये व्हाट्सएप वाले एग्जाम्पल्स है, बहुत पुराने एग्जाम्पल्स है, शायद आपने कहीं ना कहीं इनको रिसीव किए होंगे, ठीक है। एक 14 फेब का एग्जाम्पल है जो भगत सिंह वाला बहुत चला था, अभी नहीं आता है क्योंकि सभी को पता चल गया है, ठीक है। ये एक ऐसा मैसेज था जो 14 फरवरी को के आसपास सर्कुलेट होता था। जब भी 14 फरवरी आती थी तो इस तरह के मैसेजेस सबके पास मोबाइल पे या तो एसएमएस के जरिए या मेल के जरिए, अब व्हाट्सअप आ गया तो व्हाट्सअप के जरिए आते थे, ठीक है। और उसमें ये कहा जाता था कि जो 14 फरवरी है उस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई थी और इसलिए वो 14 फरवरी सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए और उसकी जगह शहीद दिवस मनाना चाहिए। लेकिन रियलिटीज़ ये थी कि उसकी रियलिटी ये थी कि जो 14 फरवरी है उसका भगत सिंह और उनसे उनके जो साथी थे उनसे उसका कोई रिलेशन नहीं था, ठीक है। उसके बाद इस इंफॉर्मेशन, ये जो मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन है उसमें कुछ और चेंजेस आए थे। फिर उसके बाद ये कहा गया कि इस दिन कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि उन्हें फांसी दी जाएगी, लेकिन वो भी गलत निकला, ठीक है।
उसके बाद साथ ये एक इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में हमें व्हाट्सएप पे या मेल के थ्रू एक ये मिलता है कि यूनेस्को ने एक सर्वे किया है जिसमें हमारे देश के जो नेशनल एंथम है उसे वर्ल्ड का बेस्ट नेशनल एंथम डिक्लेयर किया है। लेकिन इस तरह की कोई भी सर्वे नहीं होता है, ठीक है। और एक और नवजीवन एक्सप्रेस का एक्सीडेंट का मुझे 2-3 बार आया है, बहुत सारे लोगों को ये आता रहता है कि टुडे चेन्नई टू अहमदाबाद नवजीवन एक्सप्रेस गॉट एक्सीडेंटेड, ठीक है। उसके फोटोज वोटोज आ जाएंगे, लेकिन ये क्या बहुत पुराने एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ये आउटडेटेड इंफॉर्मेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके साथ साथ ये यहाँ पे जो फर्स्ट है उसके अंदर ये लिखा गया था, ये भी कुछ थोड़ा पुराना है कि डॉक्टर HR नरेंद्र अपॉइंटेड एज यूजीसी चेयरमैन, ठीक है। लेकिन जो HR नगेंद्र थे वो यूजीसी चेयरमैन नहीं थे, बल्कि वो यूजीसी चेयरमैन को सिलेक्ट करने वाली जो कमिटी थी उसके वो हेड थे, ठीक है। तो वो खुद को सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये जो ग्रुप्स हैं वो ऐसे ऐसे जो इन्फॉर्मेशन आती है वो जरूरी नहीं है कि ऐसे लोगों से आती है जिन्हें कुछ पता नहीं है, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन कहीं से भी आ सकती है, ऐसे लोगों से भी आ सकती है कि जो उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। कुछ और एकेडमिक इन्फॉर्मेशन थी कि अपॉइंटमेंट ऑफ एमफिल रिजेक्टेड बाय हाई कोर्ट, इस तरह के लंबे मैसेज बना के लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन थी। उसके साथ साथ एक और यहाँ पे एक और पिक्चर है जहाँ पे गांधी जी और एक लेडी दिखाई दे रही है, और उसमें यहाँ पे लिखा हुआ वेरी रेयर पिक्चर गांधी जी विथ सेकंड क्वीन एलिजाबेथ इन अ डांस पार्टी। लेकिन ये फोटो को अगर आप देखोगे और उसकी रियलिटी निकालोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये फोटो गांधी जी और एलिजाबेथ का है ही नहीं। ये एक्चुअली शायद अफ्रीका या कहीं और एक कंट्री में एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन चल रहा था, और जहाँ पे एक लेडी गांधी जी बन के आई थी और दूसरी एलिजाबेथ, या वो उसके साथ डांस कर रही थी, एलिजाबेथ भी नहीं कह सकते, वो उसके साथ डांस कर रही थी, ठीक है। तो उसको उसके साथ जो एनालिसिस है, अब यहाँ पे देखिए ये है एनालिसिस, ठीक है। और ये जो फोटो है उसको कहाँ का बताया गया, ये गांधी जी और एलिजाबेथ का बताया गया, जबकि वो सच्चाई नहीं थी, ठीक है। तो इस तरह से क्या किया जा सकता है, एनालिसिस को चेंज किया जा सकता है। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन गलत भी है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो एनालिसिस है वो क्या कर सकती है, वो हो सकता है महात्मा गांधी की इमेज को खराब करे लोगों के सामने, ठीक है। अभी अभी कुछ मैसेजेस इस तरह से चल रहे हैं कि अगर आप के पास अगर जो पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके अगर एक्सीडेंट क्लेम करते हैं तो वो क्या होगा, वो इंटरटेन नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये बहुत अभी दिसंबर नवंबर का ही है, ठीक है। कि अगर आपके पास जब आपका अगर एक्सीडेंट हो जाता है गाड़ी का और आपके पास पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है तो वो आपके एक्सीडेंट क्लेम को या इंश्योरेंस क्लेम को वो जो कंपनी है वो एंटरटेन नहीं करेगी। लेकिन फिर से ये क्या है, ये गलत है, ठीक है, फॉल्स है, सही नहीं है वो, ठीक है। एक सुशांत सिंह राजपूत का एक ट्वीट शेयर किया जा रहा है, ठीक है। और इसमें ये क्या लिखा है कि आई एम एंडिंग ऑल दिस फॉर गुड, ठीक है। वो यानी सुसाइड करने से पहले ट्वीट कर रहा है, और इस तरह के ट्वीट्स भी शेयर किए जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये भी सही नहीं है। अगर आप सुशांत सिंह राजपूत की ट्विटर प्रोफाइल चेक करोगे ओरिजिनल, तो वहां पे आपको इस तरह का कोई ट्वीट नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर कहाँ से होती है, ये होती है सोशल मीडिया से। सबसे ज्यादा इसका जो व्हीकल की तरह जो काम कर रहा है वो है सोशल मीडिया। वो हो सकता है फेसबुक भी हो सकता है, वो ट्विटर भी हो सकता है, और वो व्हाट्सअप भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे उस मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, प्रोपागेंडा या ऑब्सोलेटेड इन्फॉर्मेशन, इन सब के लिए व्हीकल की तरह सोशल मीडिया काम कर रहा है, ठीक है। तो अब सोशल मीडिया वहाँ पे इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों हो रहा है? सोशल मीडिया इसलिए पॉपुलर हो रहा है कि हम में से लगभग हर एक व्यक्ति किसी न किसी सोशल मीडिया अकाउंट के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। या तो हमारे पास इंस्टाग्राम होगा, इंस्टाग्राम नहीं है तो हमारे पास फेसबुक होगा, फेसबुक नहीं है तो हमारे पास ट्विटर होगा, ट्विटर नहीं है तो हमारे पास व्हाट्सअप तो होगा ही होगा, ठीक है। इनमें से कोई ना कोई सोशल मीडिया अकाउंट के साथ हम मैक्सिमम पीपल, यानी अगर 90 जितने लोग स्मार्टफोन रखते हैं
उनमें से 95% लोग इस तरह के सोशल मीडिया अकाउंट के साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और उनके उनको रेगुलरली यूज़ भी करते हैं। ठीक है, तो सोशल मीडिया के थ्रू जो लोग हैं वो इजीली क्या हो सकते हैं, वो ट्रैप हो सकते हैं। और जो ये प्रोपागेंडाज है, डिसइंफॉर्मेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन है, और ये करती क्या है पता है, ये आपके ब्रेन्स को ख़त्म कर देती है, आपकी सोचने समझने की शक्तियाँ यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। क्योंकि ये जो है वो सारे ग्रुप्स के थ्रू पहुंचाई जा सकती है। ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स होते हैं और उन ग्रुप्स में ये इन्फॉर्मेशन आती है। आपने शायद शायद ही कोई ऐसा ग्रुप देखा हो कि जहाँ पे लोग एक दूसरे के विरोधाभासी मैसेजेस कर रहे हो। ठीक है, उसमें एक ही तरह के मैसेज आते हैं। ठीक है, अगर किसी एक कोर्स से रिलेटेड ग्रुप है तो उसमें उसी तरह के मैसेज आएंगे, और उसी तरह के मैसेज जब आप पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे, उस इंफॉर्मेशन को आप पढ़ते रहोगे, तो फिर क्या करेगा, वो आपके दिमाग के ऊपर भी उतनी हावी हो जाती है। ठीक है, और आप भी फिर उसी की तरह सोचने लग जाते हो। आप फिर उसके जो उस ग्रुप के बाहर की दुनिया आपको दिखाई नहीं देती है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो एमडीपी जो है, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन एंड प्रोपागेंडा, ठीक है, इसे मेन थ्रेट्स टू सोसाइटी कहा है। ठीक है, अगर सोसाइटी को सबसे ज्यादा खतरा किसी चीज से है तो वो मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन एंड प्रोपागेंडा, उससे उसको बहुत खतरा है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है, ये मैंने पढ़ा था लगभग कुछ सालों पहले। ठीक है, वहां पे क्या हुआ था, यूपी का शायद एक ही केस है, और वहां पे एक बच्चा था। ठीक है, उसके भाई के कुछ पैसे चोरी हो गए थे, उसके भाई के पैसे चोरी हो गए, और उसके भाई ने पुलिस कंप्लेन की तो शायद पुलिस ने नहीं सुना या जो भी होगा। ठीक है, और उसके जो पैसे हैं वो रिकवर नहीं हुए। तो उसने क्या किया, उसने डीजीपी यूपी, अब हाँ यूपी का ही केस है, डीजीपी यूपी के नाम पे, डीजीपी यूपी के नाम पे एक ट्विटर अकाउंट बनाया। ठीक है, उस ट्विटर अकाउंट से उसने क्या किया, उसने टैग किया, एसपी को टैग किया, कमिश्नर को टैग किया, पुलिस ऑफिसर्स को टैग किया। ठीक है, पुलिस स्टेशंस को टैग करने लगे। ठीक है, और अलग अलग क्या करने लगा, वो डायरेक्शंस देने लगा कि ओके, ये पुलिस स्टेशन ये काम करो, ये पुलिस स्टेशन यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करो। और वो जो टैग कर रहा था, वो, और जो जिन लोगों को टैग कर रहा था वो लोग, उन्हें भी लगा कि हाँ ये डीजीपी ही है। ठीक है, उन्होंने प्रिजम्पशन ले लिया कि नहीं ये डीजीपी है, और उनके ऑर्डर्स को वो फॉलो करने लगे। और उन ऑर्डर्स के चक्कर में उन्होंने क्या किया, अपना जो उसके जो भाई था, उसका जो भाई था, उसके पैसे जो खो गए थे उसमें से बहुत सारे पैसे उसने रिकवर भी करवा लिए। ठीक है, लेकिन झूठ है तो झूठ तो पकड़ा ही जाना है, तो वो पकड़ा गया। ठीक है, और तब वहां पे ये पता चला कि ये डीजीपी यूपी का अकाउंट नहीं है, बल्कि ये किसी व्यक्ति ने अपने बेनिफिट के लिए बनाया है। ठीक है, तो ये भी यूपी की एक स्टोरी है। एक और न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था, जहां पे आईआईटी बॉम्बे स्टूडेंट स्लैम्ड एचआरडी मिनिस्टर फॉर साइंटिफिक ब्लास्फेमी। ठीक है, तो यहाँ पे ये केस है आईआईटी मुंबई का। ठीक है, 2019 यानी 4 इयर्स, 4 साल पुरानी ये घटना है। ठीक है, यहाँ पे एचआरडी मिनिस्टर, एचआरडी मिनिस्टर मतलब मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, उन्हें आईआईटी बॉम्बे में बुलाया गया था, उनका शायद कन्वोकेशन था, और वहाँ पे कुछ उन्होंने अनसाइंटिफिक चीज़ें जो इसी तरह के सोर्सेस से जनरली स्प्रेड होती है, फेसबुक व्हाट्सएप से आती है, जिनके कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड्स नहीं होते हैं, उस तरह की उन्होंने कुछ बातें की वहाँ पे। और उसके बाद जो आईआईटी दिल्ली का, आईआईटी बॉम्बे का जो एलुमनाई ग्रुप था, उन्होंने अपनी मैगजीन्स के अंदर लिखा कि आईआईटीज को ऐसे लोगों को नहीं बुलाना चाहिए जिन्हें साइंस के बारे में कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक एग्जाम्पल है। किरण बेदी का एक आपने देखा होगा, किरण बेदी ने एक ट्वीट किया था, और उस ट्वीट में ये उन्होंने लिखा था कि सूर्य जो है, ठीक है, सूर्य का उसके साउंड को रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, और उस साउंड में से ओम का चैंट आ रहा है, ओम की आवाज आ रही है। ठीक है, लेकिन बाद में नासा नासा ने खुद क्लियर किया कि नासा ने ऐसा कोई रिकॉर्डिंग
नहीं किया है, और वो जो उन्होंने शेयर किया है वो सारा फेक है या वो मिस इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो किरण बेदी जैसी बहुत पढ़ी लिखी पुलिस ऑफिसर्स, ठीक है, एक्स पुलिस ऑफिसर्स भी ऐसा कर सकती है। दिल्ली में एक बार जामिया मिलिया का कुछ कुछ कहीं कुछ इंसिडेंट हुआ था, और वहाँ के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे उन्होंने एक ट्वीट एक फ़ोटो शेयर किया था, और उन्होंने फिर उसमें ये लिखा था कि ये जो लोग जो हैं, ये पुलिस के जो लोग हैं वो उस बस को आग लगा रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये थी कि वो उस आग को बुझा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हुआ, जो वीडियो है या जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या हुई, वो मिस इन्फॉर्मेशन हुई। ठीक है, या ये डिस इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, प्रोपागेंडा भी हो सकता है। ठीक है, ये सारे ऐसे एग्जाम्पल्स थे जिनमें लोगों को भ्रमित किया जाता है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी थे जिसकी वजह से काफी लोगों ने लाइफ भी खो दी। ठीक है, 2017 का ये एक रिपोर्ट है, एक व्हाट्सएप मैसेज की वजह से 30 से ज्यादा लोगों ने अपनी लाइफ खो दी। ठीक है, वहां पे कुछ ऐसे मैसेजेस जा रहे थे कि कुछ ऐसे ग्रुप्स में लोग घूम रहे हैं जो क्या कर रहे हैं, वो बच्चों को किडनैप कर लेते हैं। ठीक है, बच्चों को उठा के ले जाते हैं। ठीक है, ऐसे मैसेजेस हर जगह घूमने लग गए, और हर सिटी में आने लग गए कि हमारे एरिया में ऐसे घूम रहे हैं, हमारे एरिया में ऐसे घूम रहे हैं। ठीक है, तो उस वहां पे क्या हुआ कि ऐसा कोई भी लोग दिखता रहता जो जो अनजाना था, ठीक है, उसके ऊपर बहुत सारी मॉब लिंचिंग भी हुई, और बहुत सारे लोगों की हत्याएं की गई उस समय में। तो ये कितना खतरनाक है कि ये लोगों की जान भी ले सकता है। ठीक है, तो अब अगर बात की जाए कि ये जो अभी तक जितनी इन्फॉर्मेशन की हमने बात की वो सारी सोशल मीडिया के थ्रू फैलाई जाती है। ठीक है, लेकिन अगर ये मीडिया ही फैलाने लगे तो हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम फेक न्यूज कहते हैं। ठीक है, न्यूज मीडिया प्लस एमडीपी। ठीक है, उसको फैलाने वाला जो चैनल है वो सोशल मीडिया नहीं होगा, वो जो चैनल होगा वो होगा न्यूज मीडिया। ठीक है, न्यूज चैनल्स होंगे, न्यूज पेपर्स होंगे। ठीक है, और वो इस तरह की एमडीपी फैलाएंगे। ठीक है, मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन या प्रोपागेंडास को जब वो स्प्रेड करेंगे तो उससे क्या कहा जाएगा, फेक न्यूज कहा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो डिस इन्फॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोपागेंडा की जो टेक्निक्स यूज की जाती है उसके साथ फैलाया जाता है, जिसे बहुत बार पेड न्यूज भी कहा जाता है। ठीक है, तो फेक न्यूज क्या है, फेक न्यूज की अगर बात करें तो फेक न्यूज इज मेड अप स्टफ masterfully manipulated to look like credible journalistic reports that are easily spread online to large audience willing to believe the fiction and spread the word। ठीक है, तो जो फेक न्यूज होती है वो ऐसा लगेगा आपको कि बहुत ज़्यादा रिसर्च करके बनी हुई रिपोर्ट्स है, लेकिन वो कुछ नहीं होता है उसके अंदर के। अगर आप पढ़ते उखाड़ोगे उसके लिए कोई और आपके लिए हेल्प नहीं करेगा, आपको खुद अपनी हेल्प करनी पड़ेगी। आप अगर उसकी एनालिसिस करोगे जिसमें बहुत सारे हो सकता है कि बहुत सारे घंटे चले जाएं, बहुत सारे दिन चले जाएं, बहुत सारे हफ्ते भी जा सकते हैं। ठीक है, तो उसको अगर आप सॉल्व करना चाहें, उसको अगर आप एनालाइज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए समय देना होगा। और उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, वो पूरी दुनिया को भी डिसेप्ट करना उनका ऑब्जेक्टिव होता है, उनका पूरा देश को एक साथ वो डिसेप्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो एमडीपी बिकम्स मोर डेडली इन फॉर्म ऑफ फेक न्यूज। अगर जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन या प्रोपागेंडा है, अगर इसे ऑथेंटिक सोर्सेस के द्वारा फैलाई जाए तो इसका खतरा जो है वो कई गुना बढ़ जाता है। अगर हम बात करें कि न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल की, तो हम बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि हम ये सोचेंगे नहीं यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं वो गलत होगा। हम उस हाँ न्यूज़पेपर या न्यूज़ मीडिया की विश्वसनीयता है। ठीक है, हम न्यूज़ देखते हैं। क्यों देखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ पे जो न्यूज़ आ रही है वो सही होगी। हम न्यूज़पेपर क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि वहाँ के न्यूज़पेपर के थ्रू जो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी वो सही होगी। ठीक है, लेकिन अगर न्यूज़पेपर्स या न्यूज़ मीडिया ही गलत इंफॉर्मेशन फैलाने लग जाए तो उसको एक्सेप्ट करने वाले लोग बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो ये हो सकता है कि जो
मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन या प्रोपागेंडा जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू लोग हो सकता है कि उसको रिजेक्ट कर दे, लेकिन अ, अगर मीडिया के थ्रू इसको फैलाया जाएगा तो इमीडिएटली लोग क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको मानते हैं कि हाँ ये सही है। ठीक है, क्विक रिपोर्टिंग इज वन ऑफ द सेवरल रीजन ऑफ फेक न्यूज। ठीक है, और जैसा कि हमने देखा है कि बहुत सारी न्यूज़ चैनल है वो ट्राई करती है कि हम सबसे पहले इंफॉर्मेशन को पहुंचाएं लोगों तक। ठीक है, और उसी चक्कर में बहुत बार वो गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचा देती है, वो कि कोई भी इन्फॉर्मेशन उन्हें मिली, उन्हें लगा कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ हो सकता है, उसकी रियलिटी को जाने परखे बिना ही वो क्या करेंगे, वो उसको एयर कर देंगे। ठीक है, ब्रेकिंग न्यूज़ और ये और वो। ठीक है, और बाद में पता चलता है कि वो इन्फॉर्मेशन सही नहीं थी, वो इन्फॉर्मेशन गलत थी। ठीक है, अगर कुछ एग्जांपल्स की बात की जाए तो एक चाइना के एक न्यूज़पेपर, चाइना का न्यूज़पेपर नहीं था, किसी और देश का न्यूज़पेपर था, उसने ये लिखा कि चाइना सीक टू कोर्ट्स अप्रूवल टू किल द ओवर 20,000 कोरोना वायरस पेशेंट टू अवॉइड फर्दर स्प्रेड ऑफ द वायरस। ठीक है, तो चाइना ने अपनी कोर्ट से ये परमिशन मांगी कि 20,000 से ज़्यादा लोगों को हम मार दें ताकि कोरोना वायरस ना फैले, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन थी वो गलत थी, वो एक फेक न्यूज़ थी। एक बिहार का 2018 का बस स्टैंड का एक बहुत ही रोचक किस्सा है। वहां पे क्या हुआ कि शाम को 4 बजे के आसपास, ठीक है, एक न्यूज एयर होने लगी। ठीक है, उस न्यूज में ये कहा गया कि एक बस थी जिसके अंदर 10 से ज्यादा पैसेंजर जो थे वो जिंदे जल गए, क्योंकि वो जो बस थी वो खाई में गिर गई कोटवा के नजदीक बिहार में, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, और 10 से ज्यादा लोग उसमें मर गए। ठीक है, और उसके बाद मोर डिटेल अवेटेड ऐसे कर करके वो चलता रहा, और ये जो डेथ ट्रेल जो 10 पैसेंजर का था वो कहाँ सेटल हुआ, वो 27 पे सेटल हुआ। ठीक है, कि 27 फाइनल नंबर है जहाँ पे 27 लोग मर गए। ठीक है, और शाम को 6 बजे यानी 2 घंटे के बाद तक, उन 2 घंटों में क्या हुआ कि जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको ये चीज़ पता चली कि उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन गई कि इस तरह के कोई एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 27 लोगों की डेथ हो गई है, वो सब जिंदा जल गए। और वो क्या करने लगे, कंडोलेंस मैसेजेस पास ऑन करने लगे कि हाँ हम ये जो दुर्घटना हुई है उसकी उसके लिए हम दुखी हैं। ठीक है, और मुजफ्फरनगर के जो कमिश्नर थे उन्होंने भी कैजुअलिटी, वो वहाँ पे स्पॉट पे गए, उन्होंने भी कहा कि हाँ इस तरह की दुर्घटना हुई है और कैजुअलिटीज भी हुई है। ठीक है, बिहार के सीएम उस समय कहाँ थे, वो उस समय एक मीटिंग में थे। ठीक है, पब्लिक पब्लिक वेलफेयर फंक्शन में थे, पब्लिक मीटिंग में थे, जहाँ पे उन्हें जब ये पता चला तो उन्होंने सबसे क्या करवाया, 2 मिनट का मौन रखवाया, और उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि उसमें जो जो लोग, जिन जिन लोगों की डेथ हुई है उनको 4 लाख कंपेंसेशन दिया जाएगा। लेकिन रात को 10 बजे, ठीक है, एट 10 PM नाइट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्लियर दैट देयर वाज नो कैजुअलिटी, नो डेड बॉडीज वर फाउंड इन द बस। ठीक है, यानी रात को 10 बजे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये कहता है कि उस बस के अंदर कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, ना ही कोई उसमें डेड बॉडी बरामद हुई है। ठीक है, और भी अगर आप इस न्यूज़ को पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा, उसकी और डिटेल्स आपको पता चलेगी कि उसमें शायद कोई लोग थे ही नहीं उस बस में। बस का एक्सीडेंट हुआ था लेकिन उसमें कोई व्यक्ति नहीं था, और जो भी था उसको समय पे हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया था। ठीक है, तो क्या इस तरह की सोसाइटी को जहाँ पे एक सच यानी इंफॉर्मेशन को करेक्ट होने में 6 घंटे लगभग लग गए, रात को, दिन में शाम के 4 बजे से रात को 10 बजे, 6 घंटे तक सच्चाई सामने नहीं आई, तो क्या सचमुच हम कह सकते कि हम इंफॉर्मेशन सोसाइटी में 2018 में ही एक बहुत सारी न्यूज़ चैनल्स ने, बहुत सारी, एक नहीं बहुत सारी, लगभग सारी के सारी न्यूज़ चैनल्स ने एक इन्फॉर्मेशन चलाई थी। ठीक है, शायद उनका कुछ कोर्ट में कोई कोर्ट केस चल रहा था, आप विधायक थे उनके लिए कि वो कुछ एलिजिबल है या इनएलिजिबल है। ठीक है, तो सारी न्यूज़ चैनल ने चलाया कि हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जो मेंबरशिप है विधानसभा की उसको रद्द कर दिया है। लेकिन कुछ ही मिनट्स के बाद फिर से उनको ये चलाना पड़ा कि नहीं, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी वो गलत थी। ठीक है, लेकिन उन 2 4 5 मिनट, शायद 4 5 मिनट ये चला होगा, उन 4 5 मिनट में उन्होंने पूरे देश में ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला दी।
एक और ये केस है 2017 का। ठीक है, 2017 इसका अब मैं आपको थोड़ा सा बेस बता देता हूँ। जो प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, ठीक है, उनका ट्विटर अकाउंट होता है। ठीक है, और उस ट्विटर अकाउंट में जो नाम होता है वो जब प्रेसिडेंट चेंज होते हैं तो उनका नाम चेंज हो जाता है। तो जब रामनाथ कोविंद जी देश के राष्ट्रपति बने, तो जो प्रेसिडेंट का अकाउंट था वहाँ पे जिनका भी नाम था पुराना, उनका नाम हटा के रामनाथ कोविंद लिखा गया। ठीक है, और लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि मीडिया को ये लगा कि, और उसके फॉलोअर्स ऑलरेडी थे, ठीक है, लेकिन मीडिया को क्या लगा कि रामनाथ कोविंद जी का जैसे ही अकाउंट बना उसमें लाखों लोग जुड़ गए, उनके फॉलोअर बन गए, लेकिन रियलिटी ये नहीं थी। ठीक है, वो अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, लेकिन मीडिया ने इसे बिना वेरिफिकेशन या बिना एनालिसिस के उसको रन किया। तो ये जो कंटेंट है, ये सारा कंटेंट सोशल मीडिया के थ्रू या फिर मीडिया के थ्रू रन किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एक जो हार्वर्ड कैनेडी स्कूल है, उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया था और उसके कारण ढूंढने की कोशिश की थी। ठीक है, उन्होंने लिस्ट किया था कि जो फेक न्यूज़ है वो क्यों होती है। ठीक है, तो उसके बहुत सारे अलग अलग कारण लिखे हैं कि वो शायद वो सटायर के रूप में दिया है, या उसने उसका फॉल्स कलेक्शन जो कनेक्शन है उसको गलत कर दिया है। ठीक है, उसका जो कंटेंट है वो मिसलीडिंग है। ठीक है, फॉल्स उसका कॉन्टेक्स्ट है वो गलत है, जो कंटेंट है वो उसके साथ रिलेटेड नहीं है। ठीक है, देन जो कंटेंट है उसको मैनिपुलेट किया गया है, या उस कंटेंट को चेंज किया गया है। ठीक है, तो अगर पुअर जर्नलिज्म जो है उस अगर उसको देखा जाए तो उसकी वजह से जो फेक न्यूज़ आती है उसका उसका कनेक्शन गलत हो सकता है, उसका जो कंटेंट है वो मिसलीडिंग कंटेंट हो सकता है, उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो भी गलत हो सकता है। पैरोडीज क्या करती है, पैरोडीज सटायर के लिए बनाई जाती है। ठीक है, बहुत सारे पैरोडी अकाउंट होते हैं और वो सटायर के लिए बनाए जाते हैं, इम्पोस्टर कंटेंट होता है वो। ठीक है, वहाँ पे उसके साथ कोई रिलेशन नहीं होता है वो, लेकिन उनका सटायर करना, लोगों को प्रोवोक करना, ये उसका काम होता है। उसमें कंटेंट को मैनिपुलेट भी किया जाता है और फैब्रिकेट भी किया जाता है। ठीक है, पार्टीशनशिप जहाँ पे कंटेंट को अ, उसका जो कंटेंट होता है वो मिसलीड होता है, और उसका कॉन्टेक्स्ट होता है वो भी गलत होता है, यानी वो बायसनेस के साथ बनाया गया होता है। ठीक है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो प्रॉफिट के लिए वो की जाती है, उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। ठीक है, किया गया होगा उसका जो रीज़न है वो सटायर भी हो सकता है, सटायर के फॉर्म में भी हो सकता है वो। ठीक है, इम्पोस्टर कंटेंट भी हो सकता है, या फिर फैब्रिकेटेड कंटेंट भी हो सकता है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के साथ जो मिस इन्फॉर्मेशन या प्रोपागेंडाज या डिस इन्फॉर्मेशन जो बनाई जाती है, उसका जो कंटेंट होता है वो मिसलीडिंग होता है, उसका कॉन्टेक्स्ट भी गलत होता है। ठीक है, उस कंटेंट को मैनिपुलेट किया गया हुआ होता है, चेंज किया गया होता है, ये सारी चीज़ें आपको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वाले कंटेंट में दिखाई देगी। ठीक है, और जो प्रोपागेंडा होता है उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी। ठीक है, और अगर ये सारी इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, प्रोपागेंडा, आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन, अब इनके इम्पेक्ट की अगर हम बात करें तो अ, जैसे मैंने पहले ही कहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसे ऑलरेडी वर्ल्ड्स जो सोसाइटी के लिए सबसे बड़ी जो थ्रेट्स हैं उसमें इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, एक हम चीज़ कहते हैं कि मिस इन्फॉर्म्ड सिटीजन इज वर्स देन अनइन्फॉर्म्ड। ठीक है, कहते हैं ना हिंदी में कि आधे पढ़े से तो अनपढ़ होना अच्छा होता है। ठीक है, यानी अधलज गगरी छतलज जाए, यानी जो अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। तो मिस इन्फॉर्म सिटीजन जो होता है वो अनइन्फॉर्म सिटीजन से ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, अ मिस इन्फॉर्म पर्सन कैन स्प्रेड इट विथ हाई कॉन्फिडेंस। ठीक है, जिसने कुछ कुछ पढ़ा है लेकिन उस चीज़ को उसने वही पढ़ा है, तो उसे ऐसा लगेगा कि उसने सारा पढ़ लिया। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि आप एक पर्टिकुलर ग्रुप में हैं, उस ग्रुप में उसी चीज़ से रिलेटेड सारे मैसेजेस आ रहे हैं और आप उसको डेली पढ़ रहे हैं, तो एक समय के बाद आपको लगेगा कि उस संदर्भ में आपको सब कुछ पता है, लेकिन आपको केवल उस संदर्भ, उस
ग्रुप के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वही आप पढ़ रहे हो, उसके आसपास आप नहीं जा पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप उस ग्रुप में लिमिट हो गए हो। ठीक है, उसके आसपास आपने कभी उस चीज को ढूंढने की कोशिश नहीं की, इसलिए क्या हो रहा है, हम मिस इन्फॉर्म्ड हो गए। और मिस इन्फॉर्म्ड उस चीज को हमने इतना ज्यादा पढ़ा है कि हमें इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम उस चीज को बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, एमडीपी थ्रू सोशल मीडिया इम्पैक्ट यूथ इंक्लूडिंग यू स्कूल्स एंड कॉलेज स्टूडेंट्स। ठीक है, और वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किसको कर रहा है, वो स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब मुझे नहीं लगता है कि केवल वो स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, बल्कि वो हर व्यक्ति को इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, चाहे जो भी हो, चाहे घर में बैठी हुई एक हाउस वाइफ है, वो भी उस इंफॉर्मेशन से इम्पैक्ट हो रही है। क्योंकि उनके पास जो लोग शायद स्कूल या कॉलेजेस जाते हैं, वो तो और भी रियलिटीज़ को एक्सप्लोर करने के उनके पास चांसेस होते हैं। लेकिन जो लोग स्कूल या कॉलेज से रिलेटेड नहीं होते हैं, उनके पास तो उस चीज़ को एक्सप्लोर करने के चांसेस भी नहीं होते हैं। तो उन्हें वो वही लगता है कि जो व्हाट्सएप, फेसबुक या ट्विटर के जरिए वो जो पढ़ रहे हैं वही यूनिवर्सिटी की एजुकेशन है। ठीक है, बहुत सारे लोग इसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी कहने लग गए। ठीक, एमडीपी थ्रू सोशल मीडिया ऑल्सो इम्पैक्ट पब्लिक इन जर्नल। ठीक है, सोशल मीडिया जो पब्लिक है, सामान्य प्रजा जो है, लेमन्स हैं, उन सबको ये इम्पैक्ट कर रही है। एमडीपी थ्रू सोशल मीडिया इम्पैक्ट पब्लिक एट लार्ज। ठीक है, मीडिया एमडीपी चाहे सोशल मीडिया के थ्रू हो या मीडिया के थ्रू हो, वो जो पब्लिक है, सारी सारी क्योंकि जो पब्लिक वो न्यूज़ चैनल देखती है, सारी पब्लिक जो है, सभी लोग जो है वो सोशल मीडिया अकाउंट बना के रखते हैं, तो उन सबको वो एमडीपी इम्पैक्ट करती है। एंड एमडीपी हैज़ पोटेंशियल टू पुट पर्सनल, सोशल और नेशनल सिक्योरिटी ऑन थ्रेट। ठीक है, तो ये जो है मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपागेंडा दिखने में बहुत छोटा है, लेकिन इसका जो पोटेंशियल है वो किसी एक व्यक्ति, एक समाज या एक राष्ट्र की जो सिक्योरिटी है उसको भी वो क्या कर सकता है, वो खतरे में उसको डाल सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हमें इसे काउंटर करना है, ठीक है, हम लोग लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स हैं, और हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन हम रिसीव कर रहे हैं उसको बिना एनालिसिस हमें उस पर विश्वास नहीं करना है। ठीक है, तो उसे काउंटर अगर हमें करना है तो हम उसे कैसे काउंटर करेंगे, हमें उसका सोर्स को कंसिडर करना होगा। ठीक है, कि वो कहाँ से आ रहा है, कौन उसको भेज रहा है। ठीक है, वो जो हमें भेज रहा है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, वो क्यों उस इंफॉर्मेशन को क्रिएट कर रहा है। उसके साथ साथ हमें जिन सोर्सेज से आ रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उस सोर्सेज के अलावा भी हमें उस इन्फॉर्मेशन के बारे में और डीपली जानना पड़ेगा कि उसके जो पॉइंट्स हैं, उसके अलावा भी उसके क्या क्या पॉइंट्स हैं, उसके क्या क्या एंगल्स हैं, उन सब एंगल्स को हमें पढ़ना पड़ेगा। अलग अलग उसके क्रिटिक्स हैं, उसके क्रिटिक्स को भी पढ़ना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो रियल फैक्ट्स हैं, उन रियल फैक्ट्स को भी हमें जानना होगा, तब जाके आप उस इंफॉर्मेशन को क्या एनालाइज कर पाओगे। ठीक है, उसके साथ साथ उसके जो ऑथर हैं उसको भी आपको जानना होगा कि कौन लिख रहा है, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, क्या उसको लिखने की उतनी उनकी क्वालिफिकेशन है कि वो उस विषय पे लिख सकें। ठीक है, उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, उसके रेफरेंसेस क्या हैं, साइटेशंस क्या क्या हैं। ठीक है, उसके अंदर जो वो बातें कर रहे हैं उसको सपोर्ट करने वाले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, वो जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसकी डेट्स क्या है। ठीक है, वो क्या करंट है या फिर वो आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन है। क्या ये जोक तो नहीं है, ये सटायर के लिए बनाई गई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। ठीक है, क्या जो इन्फॉर्मेशन भेज रहा है वो किसी प्रकार से बायस्ड तो नहीं है। ठीक है, उसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, आस्क द एक्सपर्ट। ठीक है, लाइब्रेरी को कंसल्ट कीजिए या फिर फैक्ट चेकिंग जो वेबसाइट्स होती है उनको आप कंसल्ट कीजिए, तो वहाँ से भी आपको क्या मिलेगी, सही इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है, तो उसके लिए जो टेक्निक्स होती है उसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन या मीडिया लिटरेसी। ठीक है, और इंफॉर्मेशन और मीडिया लिटरेसी हमें ये सिखाता है कि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन अगर है तो उसे एनालिसिस किए बिना, उसको एनालाइज किए बिना अ, उस पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, अगर हम उसको एक्सेस कर रहे हैं तो हम कहाँ से कर रहे हैं, और उसके अंदर कोई बायस तो नहीं है, और उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने के लिए हमें क्रिटिकल थिंकिंग को भी अप्लाई करना होगा। ठीक है, उसके सोर्सेस क्या हैं, कहाँ से आ रहा है, क्या इंटरनेट से आ रहा है या फिर इंटरनेट पे भी कोई जो ब्लॉग्स भी होते हैं, तो कई बार
ऑथर्स अपने ब्लॉग लिखते हैं तो उसका जो ऑथर है वो कौन है, क्या वो उस इंफॉर्मेशन को लिखने के लिए वो एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी होगी जब भी हम किसी भी इंफॉर्मेशन के प्रति हम अगर श्योर नहीं है, अगर हम उस इंफॉर्मेशन के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो हमें क्या करना होगा, उसको स्टडी करना होगा, उसको एनालाइज करना होगा। ठीक है, तो अगर एक पर्सन, ठीक है, इंफॉर्मेशन लिटरेट पर्सन की अगर बात करें तो वो क्या क्या कर सकता है, उसे वो आइडेंटिफाई करेगा कि जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो कहाँ से आ रही है, वो उसको फाइंड करने की कोशिश करेगा कि उसके अंदर के जो फैक्ट्स हैं वो कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, उसके अलावा कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उसको एवेल्यूट करने की कोशिश करेगा कि इसके अंदर इन्फॉर्मेशन कितनी है, मिस इन्फॉर्मेशन कितनी है, और प्रोपागेंडा क्या है। ठीक है, अलग अलग जो उसकी टेक्निक्स हैं, टूल्स है इंफॉर्मेशन लिटरेसी के, वो सारे उसमें अप्लाई करेगा। ठीक है, उसके बाद अगर वो किसी सोर्सेज को यूज़ कर रहा है तो वो क्या करेगा, वो उसे एक्नॉलेज करेगा कि मैंने कोई इन्फॉर्मेशन कहीं से ली है, यानी साइटेशंस एक इंफॉर्मेशन लिटरेट पर्सन हमेशा करता है। ठीक है, दुनिया की बहुत सारी लाइब्रेरीज ऐसी है जिन्होंने इस स्पेसिफिकली इस तरह की जो ये कंटेंट है, फेक न्यूज़ है या मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन या प्रोपागेंडा है, उसके लिए अपनी एक एक सर्विस शुरू की हुई है। ठीक है, ऐसी कुछ लाइब्रेरीज को मैंने लिस्ट किया है। देखिए, पब्लिक लाइब्रेरी है, जैसे जॉन्स हॉकिंस यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है, वाइन स्टेट्स की लाइब्रेरी है। ठीक है, तो ये लाइब्रेरीज ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है जहाँ पे अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन के बारे में श्योरिटी नहीं है तो वो स्टूडेंट अपनी लाइब्रेरी में उस इन्फॉर्मेशन को भेज सकते हैं, और वो क्या कर सकते, वो टीम क्या करेगी, वो उसे उसको उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने में हेल्प करेगी। ठीक है, और वो वहाँ पे उस तरह के बहुत सारे डॉक्यूमेंट या उस तरह के मैनुअल्स दिए हुए कि अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना है तो आप कैसे उसको एनालाइज कर सकते हो। उसके साथ साथ बहुत सारी वेबसाइट्स भी है जो क्या करती है, अभी आपने देखा भी होगा कि बहुत सारी वेबसाइट्स फैक्ट चेक करती है। ठीक है, तो उस तरह की वेबसाइट्स को भी आप रिफर कर सकते हो, जिसमें विश्वास न्यूज़ है, अल्ट न्यूज़ है, बूम करके एक वेबसाइट है जो फैक्ट चेक करती है, इंडिया टुडे का एक फैक्ट चेक का पूरा एक अलग डिपार्टमेंट है, वो फैक्ट चेक करता है। ठीक है। ठीक है, तो अगर कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन में हम इतना ही कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन और मीडिया लिटरेसी जो है वो कहाँ से सेकेंडरी से शुरू कर ही देना चाहिए। अब ये जरूरी नहीं है कि इसे लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट ही पढ़े, बल्कि ये सब्जेक्ट है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसे कंपल्सरीली हर स्टूडेंट को पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, ये कंक्लूजन है। और एक एक वीडियो है, वीडियो मिला था, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो देखा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो देखिए इसको। ठीक है। ठीक है, तो सार इसका इतना ही है कि हम जो देख रहे हैं सोशल, पहले हम ये कहते थे कि हम आंखों से देखी हुई, कानों से सुनी हुई बात का विश्वास हमें करना चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया के एज में, इंटरनेट के एज में जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो सारी चीज़ें भी सच हो। ठीक है, इसलिए व्हाट वी शुड डू, वी शुड थिंक मोर एंड शेयर लेस। ठीक है, तो एज अ इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल हम अगर सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन जो शेयरिंग्स हैं, ठीक है, व्हाट्सअप मैसेजेस जो आ रहे हैं उनको शेयर करना, उनको बहुत मिनिमम शेयर करना चाहिए जब तक हम उस चीज़ के प्रति हम बहुत ज़्यादा श्योर ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ के स्प्रेड को कहीं रोक देंगे तो वो आगे वहीं से बढ़ना कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर हो सकता है कि हम उस प्रोफेशन में हम उतने एजुकेटेड हैं
और अगर हम उस चीज़ को, अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन या कोई डिस इन्फॉर्मेशन या कोई प्रोपागेंडा अगर हम उसे शेयर करते हैं तो उसका इम्पेक्ट औरों से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। कि जो लोग हमसे वो इन्फॉर्मेशन रिसीव करेंगे वो तो यही सोचेंगे ना कि जो मुझे भेज रहा है वो इतना पढ़ा लिखा है, और इतना पढ़ा लिखा होगा तो वो जो इन्फॉर्मेशन हमें भेज रहा है वो सही है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन या कोई भी इस तरह के फेक न्यूज़ को हम स्प्रेड ना करें। ठीक है, जब तक उसके अंदर हम श्योर नहीं है तब तक कोई भी मैसेज को फॉरवर्ड ना करें। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। अगर अब आपको कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क।